हेलो बच्चों। तो आज सुबह से मैं बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए, है ना। नो डाउट कि नीट के रिजल्ट के बाद आप लोगों ने जैसा सोचा होगा वो चीज़ें आप लोगों को शायद नहीं मिली होंगी, और आप किस मेंटल लेवल से अभी गुजर रहे होंगे ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। कि सर नीट दोबारा होगा या नहीं होगा, हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। पूरे साल पर तैयारी करने के बाद भी, पूरी मेहनत देने के बाद भी, हो सकता है अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी अभी भी आपके करियर पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा, है ना। नो डाउट बहुत बुरा लगता है। अभी हम लोग उस दौर से हैं जब हम लोग स्कूल्स में भी, जब हम लोग प्रिपरेशन किया करते थे, है ना। मान लीजिए मैं 10th क्लास के, मतलब कोई क्लास टेस्ट भी होता था और दो बच्चे सेम मेहनत कर कर आए हैं, सब कुछ सेम पेपर में लिख कर आए हैं, और एक बच्चे को जब स्कूल में 10 में से 9 नंबर मिल जाते थे और दूसरे को उसी सेम में 10 में से जब 9.5 नंबर मिल जाते थे, तो हम लोग क्लास टीचर के पास जाते थे कि सर ये ऐसा कैसे हुआ है ना, मैंने भी सेम लिखा है, उसने भी सेम लिखा है, मुझे 9 दिए गए, उसमें 9.5 दिए गए, जबकि वो तो बहुत बड़ा मैटर भी नहीं होता था। तब भी वो आधा नंबर हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता था। और इस साल तो वो एग्ज़ाम जिससे हमारा करियर डिसाइड होने वाला है, इस एग्ज़ाम में एक एक नंबर की इतनी इंपॉर्टेंस है। मैंने खुद इतने सालों से मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैंने देखा है कि जब किसी बच्चे के 600 नंबर आते हैं और उसको कॉलेज मिल जाता है, और 599 वाले बच्चे को कॉलेज नहीं मिलता है, सिर्फ एक नंबर की वजह से वो कहीं ना कहीं कॉलेज में जाने से रह जाता है, और वो एक नंबर उस बच्चे को कितना प्रॉब्लम देता है। पूरे साल भर दोबारा वही मेंटल ट्रॉमा झेलना, वही मेहनत करना, वापस से वही पढ़ाई स्टार्ट करना, और फिर वापस से एग्ज़ाम देना। उस बच्चे की क्या कंडीशन होती है कि यार काश मेरा एक नंबर और बढ़ जाता तो शायद इसी साल में सेलेक्ट हो जाता। और इतने टाइट कंपटीशन एग्ज़ाम में इतने सारे नंबर बांटना, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है। अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं कि यार मैं अपना सारा पैसा लगा देते हैं, मेरा बच्चा सक्सेस हो जाएगा, सही हो जाएगा, कहीं अच्छी जगह निकल जाएगा, एक लाइफ सेट हो जाएगी। और सब कुछ लगाने के बाद इतनी उम्मीद से अपने बच्चों के ऊपर पैसे लगाते हैं, दूर दूर भेजते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, खुद के पास कुछ नहीं होता है तब भी उनको देते हैं सब कुछ। बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, सब कुछ करता है, फिर 610, 20, 30, 40, 50 नंबर लेकर आता है, खुश हो जाता है, और फिर पता लगता है उसको तब भी कुछ भी नहीं होना है हमारा। तो नो डाउट आप लोग किस तरीके से गुजर रहे हैं अभी, बड़ा दुख होता है ये सब चीज़ें देखकर। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ कि एक बच्चा है जो इस साल 652 या 53 नंबर जिसके आए, 4th अटेम्प्ट था, 4th ड्रॉप था, पेरेंट्स ने अपना सब कुछ बेच दिया कि बच्चा क्या पता एक अच्छा करियर सेट हो गया, तो उससे बड़ी खुशी पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं होती है ना, अपने बच्चों का करियर सेट हो जाए। 652 नंबर, 3 नंबर पर वो सोच रहा था कि इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। अब उस बच्चे की क्या कंडीशन है, मैं तो फेस भी नहीं कर सकता उनके पेरेंट्स को कि सर आपके बच्चे का इस साल भी नहीं होगा। किस तरीके से उन्हें फेस किया जाए, सारी अपनी पूंजी उन्होंने उनके ऊपर लगा दी। और हम लोग इतना ट्रस्ट करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, सब कुछ हम लोग अपना मतलब ब्लाइंडली फेथ करते हैं हम लोग, ताकि करियर बने बच्चों का, पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं। कुछ बच्चे मुझे मिलते हैं, मुझे इतने दिन से इतने सारे बच्चे मिल रहे हैं। एक बच्ची मुझे मिली, 648 नंबर थे उसके, बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे देखकर बोला सर 658 नंबर आए हैं, सर क्या करूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं उस बच्चे को क्या समझाऊं, बेटा आपकी मेहनत में कमी रह गई थी, दोबारा इस साल पढ़ो, ऐसा क्या बोलूं मैं उसको। 648 नंबर से आउट ऑफ 720, कितनी मेहनत की होगी उस बच्ची ने। और वो बच्ची अब वापस से ट्रस्ट करने को तैयार है, वापस से वो बोल रही है कि सर मैं दोबारा तैयारी करूंगी। मतलब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, वापस से वो ट्रस्ट कर रही है कि शायद अगले साल तो सब कुछ सही होगा, है ना, सब कुछ सही तरीके से चलेगा। मतलब किस तरीके से बच्चों को किस तरीके से समझाया जाए। और इतने सारे बच्चे अभी ऐसे भी होंगे जो अच्छे मार्क्स भी लाए होंगे, बेचारे पूरे साल मेहनत की होगी, 700 नंबर भी आए होंगे, खुद की मेहनत से लेकर आए होंगे, और वो भी अभी डायलामा में है कि सर हम लोग कॉलेज में जाएंगे या फिर वापस से पेपर देंगे। कितना ये मेंटल ट्रॉमा होता है बच्चों में। आप लोगों से बोलना चाहूँगा, सभी बहुत पेशेंसली देखो, जो आपके हाथ में था आप लोगों ने कर चुके। अभी अपने आप को अकेला मत समझें, टीचर सारे आप लोगों के साथ हैं, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है वो शेयर कर सकते हैं आप लोग, लेकिन अभी डट कर आप लोग देखें क्या होता है क्या नहीं होता है। मोस्टली हम लोग
चाहते हैं कि सब कुछ आपके फेवर में हो, आपका फ्यूचर अच्छे से बने, है ना। तो सारे टीचर्स आप लोगों के साथ हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप भी अपने अपने आप को सपोर्ट दीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में जाने वाले हैं मेडिकल लाइन में, उसमें तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ये चैलेंज आपके सामने पहले ही आ गया है ना, तो इसको भी हम लोग अच्छे से टैकल करेंगे और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है।